हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी ब्लैकमेल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है देव कौशल नाम के आदमी से, जो एक टॉयलेट पेपर सेल्स एग्जीक्यूटिव था। देव की बातों से पता चलता है कि उसके ऊपर काफी सारे लोन्स थे। तो वही देव की बॉस की बात करें तो वो थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि वो अलग अलग आइडियाज निकालता था अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। अब ये आइडियाज काफी ज्यादा अजीब होते थे। वो देव से कहता है कि टॉयलेट पेपर बेचने के लिए उन्हें म्युनिसिपैलिटी का पानी एक दिन के लिए बंद करना होगा, जिसके बाद उनके टॉयलेट पेपर्स हर जगह बिक जाएंगे। तो वही देव की बात करें तो देव जल्दी घर नहीं जाता था। वो रात को काफी टाइम तक ऑफिस में गेम खेलते हुए बैठता, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को मैसेज करता कि वो घर आ रहा है। देव रोज की तरह ऐसा ही करता है और अपने घर चला जाता है। उसकी वाइफ सो गई थी, जिसके बाद देव अपना खाना गर्म करके खा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका और उसकी वाइफ का रिलेशन इतना कुछ खास नहीं था। अगले दिन जब देव ऑफिस में काम कर रहा था तो आनंद उसे कहता है कि देव को अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहिए। देव को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो आज रात जल्दी अपने घर पर जाएगा। देव जब घर जा रहा था तो उसे लगता है कि उसे कुछ फ्लावर्स लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसे पता चलता है कि आज वो मार्केट बंद है। जिसके बाद देव ग्रेवयार्ड से फ्लावर्स उठाता है और अपने घर आता है। वो घर की बेल नहीं बजाता, क्योंकि उसके पास की थी और वो रीना को सरप्राइज देना चाहता था। देव घर के अंदर आता है तो टीवी चालू था और गैस पर कुकर भी था। देव को लगता है कि रीना बेडरूम में होगी। एक्चुअली देव के किचन में एक छोटा सा छेद था, जहाँ से बेडरूम में क्या चल रहा है ये देख सकते थे। देव हमेशा वहाँ से रीना को देखा करता था, इसलिए वो आज भी वहाँ से देखता है। वो देखता है तो रीना एक दूसरे लड़के के साथ थी। अब ये देखकर देव को काफी गुस्सा आता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों को मार दे, लेकिन देव खुद पर कंट्रोल करता है और घर से बाहर निकल जाता है। जब थोड़ी देर बाद रीना का बॉयफ्रेंड रंजित घर से बाहर जा रहा था तो देव उसका पीछा करता है। रंजित एक घर में जाता है और देव वहाँ के वॉचमैन से पता करता है तो ये घर रंजित की वाइफ डॉली का था। जिसके बाद देव घर जाता है तो रीना सो रही थी। जिसके बाद देव रीना के मोबाइल से रंजित का नंबर ले लेता है। तो वही हम रंजित को देखते हैं, जो अपनी वाइफ डॉली से काफी ज्यादा डरता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉली के पापा एक पॉलिटिकल आदमी हैं और वो लोग काफी ज्यादा अमीर थे, और इसी की वजह से रंजित ने डॉली से शादी की थी। और रंजित अभी भी बस अपनी वाइफ के पैसों पर ही ऐश करता है। तो वही देव की बात करें तो देव एक नया मोबाइल परचेस कर लेता है। जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ से वो रंजित को मैसेज करता है कि उसे पता है कि उसका एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो ये सारी बातें वो डॉली को बता देगा। जब रंजित को यह मैसेज आता है तो वो रीना के साथ ही था। जब रीना को यह पता चलता है तो वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। वो रंजित से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द पैसे देने होंगे, नहीं तो अगर डॉली और देव को पता चल गया तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीना और रंजित शादी से पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रंजित को कोई अमीर लड़की चाहिए थी, इसलिए उसने डॉली से शादी की। अब शादी तो हो गई है, लेकिन रंजित के घर में कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं थी। रीना रंजित से कहती है कि उसे डॉली से 1 लाख रुपए लेने चाहिए। जिसके बाद रंजित अपने घर जाता है और डॉली से पैसे मांगता है। वो डॉली से कहता है कि वो कुत्तों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाला है, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। डॉली पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन रंजित के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद रंजित देव को पैसे देने जाता है। एक्चुअली देव ने रंजित को एक डस्टबिन में पैसे डालने के लिए कहा था। रंजित वैसा ही करता है, जिसके बाद देव वहाँ से पैसे निकाल लेता है। देव पैसे लेकर खुश था, क्योंकि इससे वो अपने लोन पे करने वाला था। तो वही रंजित जब घर जाता है तो उसके सास ससुर आए हुए थे। उसका ससुर रंजित को धमकी देता है कि उसे पता है कि रंजित ने 1 लाख रुपए कहीं खर्च कर दिए होंगे। ससुर रंजित को वार्न करता है कि उसे जल्द से जल्द अपने 1 लाख रुपए वापस चाहिए। अब रंजित काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोच रहा था कि वो घर में का कुछ सामान बेचेगा, लेकिन सारा सामान उसके ससुर का ही था। जिसके बाद रंजित को एक आइडिया आता है और वो रीना को ब्लैकमेल करने लगता है। वो रीना को मैसेज करता है कि उसे पता है कि रीना का अफेयर चल रहा है, और अगर रीना ने 1,20,000 रुपए उसे नहीं दिए तो वो देव को सब कुछ बता देगा। अब ये देखकर रीना काफी ज्यादा डर जाती है और वो पैसों के जुगाड़ में लग जाती है। रीना के पास कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी थी, जिसमें से उसे 40,000 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी 80,000 रुपए कम थे। जिसके बाद रीना देव से पैसे मांगती है। वो झूठ बोलती है कि रीना के पापा की कुछ टेस्ट करनी है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है, और देव रीना को पैसे दे देता है।
जिसके बाद रीना ब्लैकमेलर को पैसे देकर आती है, यानी कि वो पैसे रंजीत को मिल गए थे, लेकिन देव के पास के पैसे कम हो गए थे, इसलिए वो फिर से रंजीत को मैसेज करता है कि उसे कुछ और पैसों की जरूरत है। अब ना चाहते हुए भी उसमें के सारे पैसे रंजीत को देव को देने पड़ते हैं, लेकिन रंजीत का ससुर उससे पैसे मांग रहा था, तो रंजीत को फिर से रीना को ब्लैकमेल करना पड़ता है। तो वही देव एक दिन बार में आनंद के साथ बैठा था और वहाँ पर वो आनंद को सब बता देता है कि उसने किस तरह रीना को रंजीत के साथ देखा और वो तब से उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन आनंद का कहना था कि देव को ब्लैकमेल करना बंद कर देना चाहिए और रीना को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन देव कहता है कि वो सबक भी सिखाएगा और पैसे भी लेगा। लेकिन देव जब घर जाता है तो रीना फिर से उससे पैसे मांगती है। एक्चुअली रंजीत ने फिर से रीना को ब्लैकमेल किया था। अब देव फिर से पैसे दे देता है, जिसके बाद रंजीत और रीना एक थिएटर में मिलते हैं और रीना कहती है कि उन्हें एक डिटेक्टिव रखना चाहिए जो पता लगा सके कि उन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा है। जिसके बाद रंजीत चावला नाम के एक डिटेक्टिव को हायर करता है और चावला अपने काम पर लग जाता है। तो वही देव के ऑफिस में एक प्रभा नाम की लड़की आती है और आनंद उसका दीवाना हो चुका था। वो प्रभा को लेकर डेट पर जाता है, जहाँ पर वो प्रभा को देव के बारे में बताता है कि कैसे देव ने अपनी वाइफ को पकड़ा और उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रभा जब ये सुनती है तो वो अगले दिन से देव को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। प्रभा देव से कहती है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सबको बता देगी कि देव क्या कर रहा है, और अगर फिर भी देव नहीं माना तो वो सबको यही कहेगी कि देव ने उसके साथ जबरदस्ती की है। अब देव के पास पैसे देने के अलावा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फिर से रंजीत को ब्लैकमेल करने लगता है। लेकिन देव जानता है कि प्रभा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो आनंद से प्रभा के घर का एड्रेस लेता है और उसके घर पर जाता है ताकि वो उसे समझा सके कि उसके ऊपर कितना लोन है और वो पैसे नहीं दे सकता। लेकिन प्रभा देव की एक बात नहीं सुन रही थी। तभी देव उसे धक्का दे देता है और प्रभा के ऊपर एक कबर्ड गिर जाता है जिसमें उसकी मौत होती है। देव वहां से भागने वाला था, तभी वो देखता है कि प्रभा के मम्मी पापा आ रहे थे, इसलिए देव अपने कपड़े उतारता है और अपने मुंह पर एक थैली से मास्क बनाकर लगाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके मम्मी पापा उसे देखते ही रह जाते हैं। तब तक देव वहां से भाग लेता है। जब तक उन्हें पता चलता है कि प्रभा की मौत हो चुकी है, देव वहां से भाग चुका था। अगले दिन देव के ऑफिस में पुलिस आई थी क्योंकि वो प्रभा की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर देव से पूछता है तो देव बताता है कि उसे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन वो कहता है कि आनंद और प्रभा का कुछ चल रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों को आनंद पर डाउट आता है, जिसके बाद वो आनंद को बुलाते हैं, लेकिन देव आनंद को समझा रहा था कि वो ब्लैकमेल की बात ना बताए। लेकिन आनंद को लगता है कि देव ने ही प्रभा को मारा है क्योंकि देव ने कल उसका एड्रेस लिया था। आनंद कहता है कि वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा। जब आनंद पुलिस के साथ था तो देव मौके का फायदा उठाकर उस थैली को आनंद के कार में रख देता है जिस थैली को लगाकर वो कल रात भागा था। जब पुलिस आकर आनंद की कार देखती है तो उन्हें वो थैली मिल जाती है, जिसके बाद वो आनंद को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आनंद पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है कि किस तरह देव अपनी वाइफ को ब्लैकमेल कर रहा था। अब पुलिस वालों को देव पर भी शक था, लेकिन उसके खिलाफ कुछ खास प्रूफ नहीं था। तो वही रंजीत एक गन खरीद लेता है ताकि वो ब्लैकमेलर को मार सके। रंजीत जब रीना से मिलने जा रहा था तो उसकी वाइफ उसका पीछा करती है और उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। डॉली जब घर आती है तो अपने सारे नौकरों को वो छुट्टी दे देती है क्योंकि आज वो रंजीत को मारने वाली थी। रंजीत जब घर आता है तो डॉली उसके ऊपर हमला करती है और रंजीत डॉली को गोली मार देता है। अब डॉली की मौत हो चुकी थी, इसलिए रंजीत डॉली की बॉडी को वॉशरूम में रख देता है। जिसके बाद रंजीत चावला को फोन करता है और उसे कहता है कि अब उसे ब्लैकमेलर का पता नहीं चला तो वो उसे भी मार देगा। तो वही चावला को पता चल गया था कि देव ही उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। जिसके बाद चावला देव को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वो देव से कहता है कि उसे पता है कि वही रंजीत को ब्लैकमेल करता है और अगर देव ने उसे 50,000 रुपए नहीं दिए तो वो रंजीत को देव का नाम बता देगा। वो उसे ये भी बताता है कि रंजीत के पास गन है। अब ये सुनकर देव काफी डर जाता है और इस डील के लिए हाँ कहता है। जिसके बाद देव फिर से रंजीत को ब्लैकमेल करता है और रंजीत रीना को। रीना फिर से देव के पास पैसे मांगती है पापा के इलाज के लिए, लेकिन इस बार देव पैसे नहीं देता और रीना के पापा को कॉल करके पूछता है। तब उसे पता चलता है कि आज तक रीना ने जो पैसे लिए थे वो अपने मम्मी पापा को नहीं दिए। जिसके बाद देव रीना पर नजर रखता है तो वो देखता है कि रीना एक मॉल में जा रही थी। देव उसका पीछा करता है और तब उसे पता चलता है कि रीना ने एक डस्टबिन में पैसे रखे थे जिसे आकर रंजीत ले लेता है। अब देव समझ जाता है
कि जिस तरह से वो रंजीत को ब्लैकमेल कर रहा था, रंजीत उसी तरह से रीना को ब्लैकमेल कर रहा है। देव रंजीत के वो फोटोज ले लेता है जिसमें वो डस्टबिन से कैश निकाल रहा था और देव वो सारे फोटोज रीना को भेज देता है, जिसके बाद देव चावला को 50,000 रुपए दे देता है। वो चावला से कहता है कि वो रंजीत को आनंद का नाम बताए, जिसके बाद चावला रंजीत को आनंद का नाम बताता है और रंजीत आनंद के घर जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि ये आनंद है, वो आनंद को मार देता है। जिसके बाद रंजीत घर आता है और वो डॉली की लाश को छुपा रहा था। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आते हैं और रंजीत को खून में देखकर वो समझ जाते हैं कि उसने कोई क्राइम किया है। वो रंजीत को वॉशरूम में बंद कर देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। एक्चुअली देव ने आनंद का नाम इसलिए बताया था क्योंकि आनंद ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो फंस गया तो वो देव को भी फंसा देगा, इसलिए देव ने आनंद को खत्म कर दिया। अब रंजीत का मामला भी खत्म हो गया था और रीना के पास भी रंजीत के फोटोज पहुंच गए थे। रीना जब उन फोटोज को देखती है तो उसे पता चलता है कि रंजीत उसे धोखा दे रहा है, जिसके बाद वो रंजीत का कांटेक्ट डिलीट कर देती है और देव का इंतजार करने लगती है। आज पहली बार रीना देव को मैसेज करती है कि वो घर कब आ रहा है, तो वही देव जब रीना का मैसेज देखता है तो वो स्माइल करता है, लेकिन देव ने भी अब डिसाइड कर लिया था कि वो रीना के साथ नहीं रहेगा। जिसके बाद वो रीना का कांटेक्ट डिलीट कर देता है और वहां से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी ब्लैकमेल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।